मंच पर बैठे हुए मेरे राजनीतिक सहयोगीगण, सादाबाद और आसपास से आए हुए किसान भाइयों और नवयुवकों, 24 तारीख को इस क्षेत्र का चुनाव है और ये हमारा एक प्रजातंत्र का पर्व है। हर 5 साल में आपको मौका मिलता है कि देश की पंचायत में या प्रदेश की पंचायत में वो भी चुनाव होते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजें। ये 16वां लोकसभा का चुनाव हो रहा है आजादी के बाद से, और मैं भी देश में 7-8 चुनाव पार्लियामेंट के लड़ चुका हूं, लेकिन इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है ऐसा चुनाव मैंने आज तक नहीं देखा जा रहा है। ये चुनाव विचारों के आधार पे नहीं, ये चुनाव प्रचार के आधार पे जीतने की कोशिश की जा रही है। मोदी साहब चाहे नागालैंड में भाषण दें, चाहे केरल में भाषण दें, चाहे महाराष्ट्र में भाषण दें, देश भर की टीवी चैनल में, और 450 टीवी चैनल है देश में, और मैं आपको ये भी बता दूं 15 मिनट टीवी चैनल का अगर कोई राजनीतिक दल खरीदना चाहे या अपनी मीटिंग दिखाना चाहे तो लाखों का खर्चा है सिर्फ 15 मिनट का एक चैनल में। तो पिछले 2 महीने से लगातार मोदी साहब कहीं भी भाषण करें, देश की सब चैनल में 2 घंटे तक एक ही ठोकरा दिखाई देता और कुछ दिखाई नहीं देता। जानकारों का अनुमान है जिस तरह अखबार, टीवी, जिस तरह की सभाएं हो रही है, लाल किला दिखाया जाता है, मंच पे लाल किला बनाया जाता है, कभी लोकसभा की बिल्डिंग बनाई जाती है। जानने वालों का कहना है कम से कम 10,000 करोड़ मोदी आज तक खर्चा कर चुके हैं। तो मोदी साहब चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां ईमानदारी का जब सवाल आता है, ब्लैक मनी का सवाल आता है, तो मोदी साहब से पूछना चाहूंगा ये 10,000 करोड़ आप कहां से लूट के लाए हो, किससे उधार लाए हो, किस तरह उसको वापस करोगे, इसका जवाब आपको देना होगा। तो एक अजीब तरह का प्रचार है, जैसे और भी हमने जैसे चुनाव देखे हैं, राजनीतिक दल अपनी नीतियों के आधार पर लड़ते हैं, और जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता है, लोग आशा करते हैं कि उसके दिल में एक सपना होगा कि मैं देश को कहां ले जाऊंगा, कोई ना कोई सोच होगी कि मुझे मौका मिला तो गरीब आदमी के लिए, सताए हुए आदमी के कहां पहुंचाऊंगा, किस तरह देश को तरक्की करूंगा। मोदी के दिल में एक ही सपना है, मुझे प्रधानमंत्री बना दो और मैं सबको ठीक कर दूंगा। सबसे पहले तो अखिलियत को ठीक करूंगा, और भाजपा को तो अभी से ठीक करना शुरू कर दिया। चाहे अडवाणी जी हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे जसवंत सिंह हो, सबको ठीक करने का इंतजाम मोदी साहब ने कर रखा है। तो प्रजातंत्र में क्या इस तरह की सोच के आदमी को आप प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे, जिसकी सोच एक हिटलर हुआ था दुनिया में, सारी दुनिया को उसने लड़ाई में झोंक दिया। ये दूसरा हिटलर की सोच वाला आदमी अगर यहाँ बन गया तो यहाँ गांव में दंगे होंगे, ये इलाका बचने वाला नहीं। जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे हुए 6 महीने हो गए, आज भी किसान रात को गांव से निकलते टाइम 5 बार सोचता है। अखिलियत का आदमी अपने कस्बे से बाहर जाने में 10 बार सोचता है कि लौट के आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। देखिए, अगर शहर में दंगे हो जाए तो आप पुलिस बुला सकते हो, कर्फ्यू लगा सकते हो, आर्मी बुला सकते हो। अगर गांव में दंगा हो गया, गांव में हर एक गांव में थाना नहीं होने वाला है, हर एक गांव में पुलिस जाने वाली नहीं है। जब तक आपस में सद्भाव रहेगा तब तक शांति रहेगी। वहां पे प्रशासन कभी सद्भाव बना के रखने वाला उनकी ये क्षमता नहीं। एक बड़ा खतरनाक खेल मोदी जी खेलने जा रहे हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है। और आप लोग तो यहाँ बहुत दिन से देखा है, आपने पार्टियों को देखा है, उनके आंदोलनों को देखा है, आंदोलनों को। भाजपा ने कभी किसान के लिए एक बार कोई आंदोलन किया है? किसी मुद्दे पे भाजपा ने कभी कोई किसानों का साथ दिया है? जो मोदी के आने से करने लग जाएंगे, सिर्फ प्रचार है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं। चाहे गन्ने की लड़ाई हो, चाहे जमीन अधिग्रहण का याद करो 18 से 94 का कानून,
किसने आंदोलन किया? लोकदल ने आंदोलन किया और जैन ने एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा लोकसभा में और सरकार ने एक बिल बनाया। अब आपकी जमीन लूटने का अधिकार मायावती और मुलायम को रहने वाला नहीं। तो इसलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है। एक और बड़ी भारी धारणा है सब लोगों में, खासतौर में नवयुवकों में बड़ा जोश आ रहा है कि मोदी आएगा और हम सबको रोजगार मिल जाएगा। भाई रोजगार, अब खेती में रोजगार नवयुवक को नहीं मिलने वाला है। पिछले 10-15 साल में नवयुवक इतना शिक्षित हो गया, अब गांव में बांटने के लिए जमीन नहीं रह गई। पहले नवयुवक सोचता था मैं पढ़ लिख लूंगा, रोजगार मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो गांव में चला जाऊंगा और अपना हिस्सा मुझे वहां मिल जाएगा। आज क्या गांव में हिस्सा बचा है? रोजगार जब मिलेगा जब उद्योग धंधे लगेंगे। उद्योग धंधे तब लगेंगे जब कोई उत्तर प्रदेश में सरकार होगी। पहले तो उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की आज कोई चीज नहीं। परिवार में एक मुखिया ना हो तो परिवार नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश में तो 4.5 मुख्यमंत्री हैं, 4.5, और जिसका नाम मुख्यमंत्री के नाम से तो है वो आधा ही है, बाकी 4 दूसरे हैं। अगर राम गोपाल को हुक्म देते सरकारी अफसरों को तो शिवपाल यादव रोक देते हैं। शिवपाल हुक्म देते हैं तो मुख्यमंत्री रोक देते हैं। मुलायम सिंह जी को हुक्म देते हैं तो आजम खान रोक देते हैं। इसका मतलब है प्रदेश में कहीं कोई काम आजकल नहीं हो रहा है। मुलायम सिंह जी ने घोषणा की कि लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेस वे बनाएंगे, याद है? 3 बार टेंडर किया, उद्योगपति एक पैसा लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। सड़कों में गड्ढे ज्यादा है, सड़क कम बची है। बिजली देने का मुलायम सिंह जी का कोई ध्यान उस तरफ नहीं। तो उत्तर प्रदेश जैसी हालत है, चाहे मोदी आ जाए चाहे मोदी के बाप आ जाए, कोई आदमी पैसा लगाने को तैयार होने वाला नहीं है। इसलिए नौजवानों को ये आशा कि मोदी आएंगे और सबको रोजगार मिल जाएगा, ये एक छलावा है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। ऐसे भी जहां तक तरक्की की बात आती है, अभी कुंवर साहब ने भी कहा, सड़कों की बात की, पानी खेत में पहुंचाने की बात की, ये प्रदेश सरकार का काम है। कानून व्यवस्था रखना, सड़क बनाना, बिजली देना, ये प्रदेश सरकार का काम है। और पिछले 20 सालों में आपने देखा है 3 बार मुलायम सिंह और 3 बार मायावती मुख्यमंत्री रह लिए, इन्होंने सिवाय लूटने के कोई काम नहीं किया है। 2 बार कल्याण सिंह भी रह गए, उनका भी योगदान कम नहीं है लूटने में। 20 साल में उत्तर प्रदेश जो सन 1990 में हिंदुस्तान का नंबर 1 या नंबर 2 राज्य रहा करता था, प्रति व्यक्ति बिजली, प्रति व्यक्ति शिक्षा, प्रति व्यक्ति कितनी सड़क है, आज हिंदुस्तान में सबसे नीचे पहुंच गया है। और तो और बिहार भी हमसे आगे पहुंच चुका है। तो हम ये चुनाव तो लोकसभा का है, लेकिन हमको आगे भी देखना है। हमारा लक्ष्य 2017, जब तक उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बदली जाएगी, यहाँ नवयुवकों को रोजगार मिलने वाला नहीं, यहाँ आपका विकास होने वाला नहीं है। तो इसलिए इस लोकसभा चुनाव में आप लोकदल के प्रत्याशी को चुन के भेजो, जिससे अगली बार लखनऊ में आप जयंत चौधरी को भेज सको। चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद। बाकी जो रोजगार मिलेगा उसका, जितना मिलेगा उसका इंतजाम मैंने कर ही दिया है आपके लिए। हो गया ना? समझ गए ना? उसका कुछ तो बदला दोगे ना, इसी को दे देना बदला, इसी का ये कर्ज चुकाना है आपको। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, आपकी पार्टी लोकदल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहता हूं एक एक वोट मैं अपने लिए मांग रहा हूं, मैं अपने उम्मीदवार के लिए काम, मैं अपने लिए आपका वोट चाहता हूं। और हाथ उठा के बता देना, मुट्ठी बांध के 24 तारीख को एक एक वोट निरंजन के नाम। जय।